ऐसा हो रहा है। लेकिन मानवी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, आपने बार बार किया द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस बात पर आए तो एक शादी का कार्ड भी चल रहा है अतुल मौर्य का, उसमें उन्होंने कहा है कि वो ग्राम पंचायत में कुछ ना कुछ आधिकारिक तौर पर थे। और ये भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो तो सफाई कर्मचारी हैं और ये बात उन्होंने झूठ की कही अपनी शादी के समय में। तो ये विश्वासघात, इसका कोई रोल नहीं है अगर ऐसा हुआ है तो? क्योंकि दोनों तरफ से पूरे तथ्य तो किसी को नहीं पता, ये तो कोर्ट ही जांच करेगा। लेकिन ये भी तो एक नजरिया हो सकता है इस पर। नविका जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। देखिए, लेकिन शादी को 10 साल के करीब हो गए, 9 साल की बेटी है। सुनिए, अगर कोई आपत्ति थी, अगर उनको ऐसे लग रहा था कि उन्होंने झूठ बोल के शादी करी है, तो 10 साल काफी टाइम होता है, उससे बीच में वो आवाज उठा लेती नहीं। फेरे लेते वक्त आप क्या लेते हैं वचन? फेरे लेते वक्त वचन लेते हैं 7 जन्मों के साथ रहेंगे, और आज एक पद पे पहुंच जाते हैं। अगर आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, हर वक्त एक आप वुमेन कार्ड क्यों खेलते हैं? वुमेन विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? हर गलती एक पुरुष की होती है, चीटिंग हो रही है तो पुरुष ने किया होगा। ये नहीं देखते कि महिला ने क्या पता इशारा दिया होता है, किसी का 9 साल होता है, किसी का 9 महीने होता है। महिला का फेर में कुछ नहीं होता, चुप रहिए तुम। ये नहीं होगा कि महिला ने उल्टा क्या है, वार किया होगा। सारी जो गलतियां हैं सब कुछ है वो पुरुष के लिए है। आप बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी चीज के आप सारा पुरुष को डाल दे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपके पास एविडेंस है मानवी तनेजा, जो 100 रुपए का नोट दिखा रही है आप टीवी पे। बिल्कुल सही है कि पुरुषों के लिए कोई सुनवाई नहीं है, पुरुषों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप जो ये कर रही हैं बहुत ही बेहुदा चीज किया आपने खेल लेती है और बहुत ही बेहुदा। ये सब कुछ भी था। अरे अगर ये सब कुछ भी था, अगर वो लड़का सही नहीं था, उसका आदमी सही नहीं था, 9 साल तक 10 साल तक करके रही थी, 2 अच्छी बेटी। चलिए मानवी जी, मुझे लगता है आप ही को जज बन जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों तरफ से तथ्य पूरे जानती हैं और आप ही ने तय कर लिया है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आज पब्लिक भी पूछ रही है सवाल। सुशील अवस्थी का यूट्यूब पर सवाल है, सफलता के साथ यदि आप में संस्कार नहीं तो क्या आपको सफल कहा जा सकता है? अब डेफिनेशन सफल की क्या होती है और संस्कार की डेफिनेशन क्या होती है? रोशनी जायसवाल जी, आप बताएं। देखिए, संस्कार और जो रीति रिवाज हमने बचपन से देखे हैं, पढ़े हैं, उसके मुताबिक यही होता है कि एक पत्नी को अपने पति से कहीं ना कहीं झुक के रहना चाहिए, उसकी हर बात माननी चाहिए। पति सर्वश्रेष्ठ है, हर जगह हम लोगों को यही दिखाया गया, पढ़ाया गया। लेकिन अब पति पत्नी बराबर, ये वाला जब आ गया केस, लेकिन जब पति अपनी पत्नी को छोड़े तो वो ठीक, लेकिन अगर पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया तो ये पूरे वर्ल्ड में हेडलाइन बन गई है। ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक गलत है, इसकी परिभाषा मुझे जनता बताए। जो ये टाइम्स नाउ नव भारत का डिबेट देख रहा है, पति पत्नी को छोड़े ऐसे केस एक दिन में हर पुलिस थाने पे पता नहीं कितने जाते हैं। वो कभी हेडलाइन नहीं बनता कि पति ने अपनी पत्नी को 10 साल बाद छोड़ दिया कि 15 साल बाद छोड़ दिया, कि शादी करते ही मंडप पे ही, शादी होने के बाद तलाक के पेपर लेके आ गया। लेकिन अगर एक पत्नी ने पति को छोड़ दिया, एसडीएम बनाया था उसके पति ने, तो ये पूरे हर जगह हेडलाइन बनी हुई है। और इस हेडलाइन बनने के बाद न जाने कितनी बीवियों के रास्ते बंद हो गए हैं कि वो आगे पढ़ ना पाए, आगे काम ना कर पाए। ये कहाँ तक सही है? मैं हैरान हूँ कि अब तक किसी ने बच्चों का सवाल नहीं उठाया।